एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपको बात बताने वाली हूँ फैब्रिक पेंटिंग। इसके लिए कॉटन क्लॉथ लेंगे। देखिए, ये क्लास 2 है और पहली क्लास में मैंने आपको बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, वो देखा होगा आपने। कॉटन क्लॉथ जो हम लेते हैं वो हमारा वॉश किया हुआ रहता है तो अच्छा रहता है, उसमें से स्टार्च निकल जाता है। और साथ में हम इसमें यूज़ कर रही हूँ, जो मैं वो यूज़ कर रही हूँ वुडन फ्रेम। तो वुडन फ्रेम जो है ना, वो बहुत अच्छे से कस के लगाना चाहिए हमको। पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान रखनी चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले वाले उसमें भी बताई थी आपको क्लास में, लेकिन इन केस किसी ने नहीं देखी है क्लास 1 तो फिर क्लास 2 देख लो आप, है ना। फ्री है एकदम, आप आराम से देख सकते हो, सीख सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आज का जो हम सेशन ले रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ पर फ्रेम को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद भी हमको लगता है कि कहीं पर क्लॉथ खिंचा हुआ नहीं है तो उसको खींच लेंगे अच्छे से, और आपके क्लॉथ के ऊपर सल नहीं आने चाहिए। उसके बाद हम एक पेंसिल लेंगे, नॉर्मल पेंसिल लिया है मैंने यहाँ पर, ड्राइंग पेंसिल जो नॉर्मल होता है, लिखने वाला पेंसिल। उससे मैं यहाँ पर 2-3 जो है, आप क्या बोल सकते हो इसको, वेवी लाइंस बना लूँगी। ठीक है। अब ये वेवी लाइंस क्यों बनाई है मैंने, वो मैं आपको बताऊंगी पेंटिंग करके। इसके ऊपर हल्का सा मुझे लगा कि यहाँ पर क्लॉथ जो है अभी भी थोड़ा सा उसको ज़रूरत है खींचने की, तो थोड़ा सा और खींच लेंगे, है ना। एक मेरे को इंसिडेंस ध्यान आया बचपन में, जब मैं करती थी फैब्रिक पेंटिंग तो कई बार क्लॉथ को इतनी ज़ोर से खींच लेती थी कि वो एक तरफ से पूरा खिंच के निकल जाता था। तो ऐसा भी होता है, ऐसा कर इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसको टाइट नहीं कसते हैं। तो उसका ध्यान रखिएगा आप, टाइट अच्छे से यहाँ पर आप कस लेंगे। कुछ कलर्स लिए हैं मैंने प्लेट में, जो कलर्स मुझे यहाँ ज़रूरत है वो लूँगी। ग्रीन के 2 कलर्स हैं तो दोनों लेंगे, सैप ग्रीन और रेडिएंट ह्यू, दोनों कलर्स हम यहाँ पे मिक्स करेंगे एक ग्रीन बनाने के लिए। परमानेंट डार्क ग्रीन बनता है अगर आप दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो पेंटिंग क्लासेस भी लेती हूँ मैं, एक्रेलिक पेंटिंग के बैचेस चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, और वाटर कलर्स भी चल रहे हैं, है ना। लेकिन फैब्रिक कलर की कोई क्लासेस नहीं है अभी तक। तो अभी मैं आपको यूट्यूब पर ही फ्री एकदम सिखाऊंगी, आप यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख पाओगे। इसके अलावा एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड भी वीडियोज़ डाल रखे हैं मैंने, आप अभी देखिएगा, गो थ्रू करिएगा। लास्ट मंथ की वीडियोज़ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको देखना, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि बेसिकली मैं एक टीचर हूँ जो कि बहुत सालों से ऑनलाइन सिखा रही हूँ, ऑफलाइन सिखाया मैंने। तो पेंटिंग वगैरह की नॉलेज मुझे बहुत अच्छे से है, डीपली है, और मैं इन्जॉय भी करती हूँ अपना काम। तो दोनों शेड्स हमने यहाँ पर मिक्स कर लेने हैं, और एक शेड हम यहाँ पर बना लेंगे परमानेंट डार्क ग्रीन, जिसको हल्का सा डार्क ग्रीन आप बोल सकते हो। अगर आपके पास डार्क ग्रीन है आप वो यूज़ कर सकते हो। कलर्स जो है मैं यहाँ पर सॉफ्ट फैब्रिक पेंट्स यूज़ कर रही हूँ, और ब्रश का नंबर जो है मेरा यहाँ पर नंबर 8 है। आप अपने हिसाब से ब्रश का नंबर ले सकते हो, 6 भी अच्छा रहेगा। अगर आपको 8 में दिक्कत आती है यूज़ करने में तो 6 ब्रश नंबर भी बहुत अच्छा रहेगा। पूरी पेंटिंग हम राउंड ब्रश के साथ करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक भी निकाल लेते हैं पैलेट में। इस तरह से प्लेट में निकालने से थोड़ा सा मुझे सरफेस मिल जाता है कि मैं कलर मिक्सिंग अच्छे से कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन जो दोनों मिक्स करे थे उसी में थोड़ा सा ब्लैक ऐड किया है, और एक हल्का सा डार्क ग्रीन बनाया है जिसमें ब्लैक का टचअप रहेगा थोड़ा सा। उसी की लाइनिंग हम करेंगे जो हमने यहाँ पर ये जो बनाई थी ना, वेवी लाइंस बनाई थी पेंसिल से शुरुआत में, उसी पे हम इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। अब जब भी लाइनिंग करते हो, है ना, आप ब्रश बदल सकते हो, आप चाहो तो 0 नंबर के ब्रश से लाइनिंग कर सकते हो, 2 नंबर के ब्रश से लाइनिंग कर सकते हो, बट मुझे यहाँ इसी में कंफर्टेबल था तो मैंने फिर इसी में लाइनिंग करी है। लाइनिंग करते समय थोड़ा सा आप ये ध्यान रखो कि आपके ब्रश के अंदर पेंट अच्छा होना चाहिए, इससे आपकी लाइनिंग बहुत अच्छी निकल के आएगी। अगर पेंट अच्छे से नहीं होगा ब्रश में तो लाइनिंग आपकी टूटी टूटी आएगी, है ना। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है हमको। ये लाइनिंग बहुत ईजी है, अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर हो, फैब्रिक पेंटिंग केवल देखना और सीखना ही चाह रहे हो, तो भी आप इस वाले पैटर्न को बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। और इवन इस वाले पैटर्न को हम लोग टी शर्ट्स वगैरह पे, कुर्ते वगैरह पे बनाते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए इसको हल्का सा ब्रांच वाला लुक दे दिया है, जो पतली पतली ब्रांचेस होती हैं एकदम पतली पतली, वो बना दिया है हमने यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लीव्स बनाएंगे। लीव्स बनाने के लिए देखो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं ब्रश कैसे चला रही हूँ।
ब्रश चलाने का तरीका मेरा हल्का सा वेवी है, हल्का सा वेव करते हुए ब्रश को लेके जा रही हूँ और दोनों कलर्स यहाँ पे मैं पिक करूँगी। ग्रीन कलर जो हमने बनाया है वो, साथ में हम येलो कलर जो हमने लेमन येलो में वाइट मिक्स करा है वो भी हम यहाँ पर पिक करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरी लीव्स बना लेंगे। जब पूरी लीव्स आपकी बन जाएंगी ना, आपका पैटर्न सेम आना चाहिए लीफ का। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेट लीव्स नहीं सिखा रही हूँ, आप ध्यान रखना। यहाँ पर मैं आपको वेवी लीव्स सिखा रही हूँ, वेव करती हुई लीव्स सिखा रही हूँ। तो आप जब वेव करती हुई लीव्स बनाओगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा लगेगा काम करने में और आपको मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन आसान नहीं है इस लीफ को बनाना, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप पेपर पे कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नॉर्मल पेपर ले लेना, न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, कोई नोटबुक का पेपर भी ले सकते हो और उस पर थोड़ा ब्रश चलाने की प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ही अच्छे से ये लीव्स निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर डबल लेके जा रहे हैं, एक तरफ डार्क लेके जा रहे हैं एक तरफ लाइट, तो हम दोनों ही कलर्स को यहाँ पिक करते चले जाएंगे। यहाँ पर कई बार जब आप लीव्स बनाते हो, आपको ऐसे ड्राइनेस फील होगी ब्रश में, तो आप उस समय अच्छे से कलर को मिक्स करोगे, जैसा कि मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और ज़रूरत होती है तो आप 1-2 ड्रॉप्स वाटर ले सकते हो जब आप काम करते हो। अब एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप इस तरह के फैब्रिक के ऊपर काम करते हो, क्योंकि अभी तो मैं आपको देखिए केवल कॉटन क्लॉथ के ऊपर ही बता रही हूँ काम करना। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा, आपने वीडियो को लाइक किया, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ा, या कोई क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है उसका कमेंट छोड़ा, तो फिर मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी और कपड़ों पे किस तरह से पेंट होता है वो भी आपको गाइड करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी, ओवरनाइट इसको ड्राई होने के लिए छोड़ना है। आपको एकदम से इसको यूज़ नहीं करना है, फ्रेम में से भी आप इसको नहीं निकालोगे, आप इसको ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ोगे और फ्रेम में से भी इसको निकालने की जल्दी नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो टेक्निक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। जो टेक्निक्स हैं वो आज वाली पेंटिंग के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि छोटी और बड़ी लीव्स की आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अकेला पैटर्न बहुत हेल्पफुल होता है जब आप फ्लावर्स वगैरह बनाते हो फैब्रिक पेंटिंग में, अपने कपड़ों के ऊपर, कुर्ते पे,
है ना। ब्लाउज़ पे बहुत अच्छे लगते हैं, बैक साइड में, स्लीव्स पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप बनाते हो तो पहले सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिस है। तो कॉटन जो है क्लॉथ, उससे बढ़िया क्लॉथ नहीं होता है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गलती मत करना सिल्क वगैरह पे प्रैक्टिस करने की। आप नॉर्मल कॉटन क्लॉथ लोगे, उसको घर पे वॉश करोगे, मैंने एक ट्यूटोरियल डाला हुआ है कंप्लीट, उसके बाद उसको आयरन करोगे सूखने के बाद, और फिर उसको यूज़ करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और फिर नहीं, अगर आपका मन है, आलस आ रहा है वॉश करने में, तो कोई बात नहीं, आप घर बाज़ार से लाया हुआ क्लॉथ डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बट थोड़ी दिक्कत क्या आती है, उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। तो जब भी हम वापस से वॉश करते हैं हमारी पेंटिंग को बाद में, तो वो थोड़ी डल होती है, बिकॉज़ वो ऑलरेडी वॉश करा हुआ क्लॉथ नहीं होता है। तो बस ये फ़र्क होता है ना। तो मैंने तो क्लॉथ यहाँ पर वॉश करके यूज़ करा है। जब लीव्स मेरी कंप्लीट हो जाएंगी तब फिर मैं यहाँ पर हल्के डार्कर इफेक्ट्स ऐड कर दूँगी, ज़रूरत है तो, है ना। तो उनका पॉइंट आप अच्छे से क्रिएट कर दो यहाँ पर, और उसके बाद आप यहाँ पर स्टेम्स के ऊपर भी वापस काम कर लो। तो इस तरह से आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इजी, सिंपल, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर जाइएगा, एक बार गो थ्रू करिएगा चैनल को। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारी पेंटिंग नॉलेज है जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करिएगा, देखिएगा, समझिएगा क्या पसंद आता है आपको। वाटर कलर, एक्रेलिक पेंट्स, ऑयल पेंट्स, फैब्रिक पेंट्स, किसी भी तरह के वीडियोस आप चेक कर सकते हो चैनल पर। तो देखिए इस तरह से ये जो पूरा पैटर्न है वो बन के रेडी हो जाता है, और बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, टाइम भी कम लगता है। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अपना वर्क दिखाना चाहते हैं मुझे तो इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हैं मेरा वर्क। आर्टिस्टा पूजा हिंदी के नाम से ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा, आर्टिस्टा पूजा आर्ट के नाम से ढूंढेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद करती हूँ क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। इसे ड्राई होने ज़रूर छोड़ना है, यूज़ नहीं करना है, ओवरनाइट रखना है, फ्रेम नहीं निकालना है। फ्रेम हम निकालेंगे पूरी रात रखने के बाद मॉर्निंग में।